आज हम एक स्पाइन सर्जरी कर रहे हैं जहाँ पे हम स्क्रूज डालेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि स्क्रूज स्पाइन में नहीं डालने चाहिए, लेकिन इस कंडीशन में डालेंगे क्योंकि इसके अंदर फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर मतलब जो हड्डी है वो अनस्टेबल है, जो स्पाइन है वो अनस्टेबल है। देखो ये जो है L4 है, L4 टूट चुका है। जैसे कि ये L3 की हाइट इतनी हाइट है, L5 नीचे वाला उसकी हाइट इतनी है, लेकिन इसकी हाइट कम हो चुकी है, मतलब ये फ्रैक्चर हो चुका है। फ्रैक्चर मतलब रीढ़ की हड्डी अनस्टेबल है, उसको स्टेबलाइज करने की ज़रूरत है, और स्टेबलाइज करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, रीढ़ की हड्डी में पेच डालना। हम 2 पेच डालेंगे L3 में, 2 डालेंगे L5 में, और 2 ही डालेंगे हम L4 में, मतलब फ्रैक्चर्ड वर्टिब्रा में। तो लेट्स डू दिस सर्जरी। तो हमने स्पाइन सर्जरी खत्म की है। मैं बोन मॉडल से समझाता हूँ कि हमने पेशेंट के साथ क्या सर्जिकल प्लान किया है और ये इसके लिए बेस्ट क्यों है। इसको L4 का फ्रैक्चर था, इस वाली हड्डी का फ्रैक्चर था, और फ्रैक्चर उसको बर्स्ट फ्रैक्चर था, बट जो अनस्टेबल रहता है। आमतौर पर इस कंडीशन के अंदर 2 लेवल्स ऊपर फिक्स करने होते हैं और 2 लेवल्स नीचे फिक्स करने होते हैं, मतलब L2, L3, L4, L5, S1 इतना पूरा ब्लॉक फिक्स हो जाता है। इसका रिजल्टेंट क्या रहता है? स्टेबिलिटी तो आ जाती है, क्योंकि ये ब्लॉक पूरा फिक्स हो चुका है, तो स्पाइन मोबिलिटी और स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी बहुत रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो हमने बड़ा टैक्टफुली इसको डील किया। हमने क्या किया कि हमने इसका एक CT स्कैन कराया। CT स्कैन में हमने देखा कि जो ये बर्स्ट फ्रैक्चर है, इसके अंदर आगे की जो बॉडी है वो तो फ्रैक्चर्ड है, लेकिन जो पीछे के पेडिकल्स हैं, जहाँ से एक्चुअली स्क्रू की एंट्री होती है और जहाँ पे स्क्रू का अच्छा होल्ड होता है, वो इंटैक्ट थे। तो हमने इसका ही फ़ायदा उठाया और हमने इसके फ्रैक्चर्ड लेवल पे L4 पे 2 स्क्रूज डाल दिए। तो इससे क्या हुआ कि हमें फ्रैक्चर के पास में, क्योंकि हमने फिक्स किया है, एक ऊपर लेवल, एक नीचे लेवल और फ्रैक्चर्ड लेवल, हमने इस 3 लेवल पे स्क्रू डाले हैं, ताकि इतना सेगमेंट फ्यूज हो। ऊपर डिस्क फ्री है, नीचे के डिस्क फ्री है, मतलब इतने लेवल पे ही मूवमेंट नहीं होगी और बाकी ऊपर और नीचे मूवमेंट आराम से हो पाएगी। इनको जो हम फ्रैक्चर पे स्क्रूज डालते हैं उसको हम कहते हैं इंडेक्स स्क्रूज, और पेशेंट की सिचुएशन देखते हुए, उसके रेडियोग्राफ देखते हुए, उसके CT स्कैन देखते हुए हम इंडेक्स स्क्रूज फ्रैक्चर्ड वर्टिब्रा में डाल सकते हैं। इससे पेशेंट की मोबिलिटी काफ़ी हद तक प्रिजर्व हो जाती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि स्क्रूज नहीं डालने चाहिए, लेकिन जहाँ अनस्टेबल है वहाँ डालने पड़ते हैं, और हम पेशेंट के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट प्लान टेलर करते हैं ताकि उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। और हम नारायण स्पाइन एंड जॉइंट इंस्टीट्यूट पे पेशेंट के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट प्लान टेलर करते हैं ताकि उसको बेस्ट रिजल्ट्स मिल सके। ऐसे ही और स्पाइन से और जॉइंट से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।